नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम राज्य जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका जो आज मेजर टेस्ट 1 देखेंगे। 4 माइनर टेस्ट अपन ने देख लिए, जिसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने डाल दी है। आज मेजर 1 देखेंगे, जिसमें जो शुरुआत के 4 माइनर टेस्ट है उनका मिक्स सिलेबस है। और आज का जो पहला क्वेश्चन आपका वो है कि मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। देखो, जो अभी तक 4 माइनर टेस्ट हुए हैं वही टॉपिक्स इसमें, तो यहाँ पर अपन जो ज्यादा विस्तार से नहीं जानेंगे। जो चीजें अपने को जाननी है वही जानेंगे, क्योंकि पहले हम विस्तार से देख चुके हैं। तो समदेश्वर मंदिर जो चित्तौड़गढ़ में है, मरु गुज्जर शैली का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। बिल्कुल सही बात है। मरु गुज्जर शैली जो है, इसमें जो है 11वीं से जो 13वीं सदी है, कौन सी 11वीं से 13वीं सदी के मध्य जो मंदिर बने थे वो आते हैं। और समदेश्वर मंदिर जो चित्तौड़गढ़ है वो इसका एक महत्वपूर्ण मंदिर है। बिल्कुल सही बात है। फिर है भंडदेवरा मंदिर, जो कहां पर है आपका 12, और 12 में कहां पर है, रामगढ़ में। तो भंडदेवरा मंदिर एक शिव मंदिर है, ये भी मैं आपको बता दूं क्या है, ये एक शिव मंदिर है। तो भंडदेवरा का मंदिर भूमिज शैली का महत्वपूर्ण मंदिर है, ये बात भी बिल्कुल सही है। भूमिज शैली कौन सी है, ये एक नागर शैली जो है, नागर शैली की उपशैली है, नागर शैली की उपशैली। अब बात आती है कि नागर शैली कौन सी है। तो देखो, नागर शैली जो है, जो ज्यादातर मंदिर इसके पाए जाते हैं उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में पाए जाते हैं। और नागर शैली में जो है, मतलब जो आपका जो गुम्बद होता है वो बहुत ऊंचा होता है, ऊंचे शिखर वाले जो है मंदिर होते हैं इसमें, ऊंचे शिखर अपन जो अपने देखते हैं वो ज्यादातर नागर शैली के ही है, क्योंकि अपन उत्तरी राजस्थान में है। तो दोनों के दोनों इसमें सही है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, केवल ए व बी सत्य है, ठीक है। तो भंडदेवरा मंदिर जो 12 में वो भूमिज शैली का है, जो भूमिज शैली जो है वो नागर शैली का एक उप जो है शैली है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से मंदिर आमेर में स्थित नहीं है। आमेर में स्थित नहीं है, तो जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में है, आपको पता ही है। मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह थे, उनकी पत्नी जिनका नाम था कनकावती, उन्होंने अपने पुत्र की याद में, पुत्र जो जगत सिंह है उनकी याद में यह बनाया था, यह आपको पता है, ठीक है। फिर अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, यह भी आपका आमेर के अंदर ही है। अंबिकेश्वर महादेव जो है कुल देवता थे किसके, आमेर के, ठीक है। फिर आता है रक्तदंतिका मंदिर। रक्तदंतिका जो मंदिर आपका ये बूंदी में है, कहां पर है, बूंदी में, तो ये आमेर में नहीं है। फिर हरिहर मंदिर की बात करें तो ये आपको पता ही है, ओसिया, ओसिया कहां पर है आपका, जोधपुर में, ओसिया जोधपुर में है। तो ये भी आपका क्या हो गया, आमेर में नहीं है। तो ए व बी आमेर में है, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दुर्ग में भैरव ठिकलिया मरकटी नामक पत्थर बरसाने वाले यंत्र अवस्थित है। पत्थर बरसाने वाले यंत्र रणथंबोर दुर्ग में है, जिसका नाम ध्यान में रख लेना, एक का भैरव है, एक का जो है ठिकलिया है, और एक का मरकटी है। ये पत्थर जो है, कोई सेना आक्रमण करती थी तो इनमें पत्थर डालकर फेंकते थे, जिससे जो है कुछ सैनिक कुचले जाते थे विरोधी सेना के। तो वो जो है तीनों के तीनों जो ये यंत्र है आपके कहां पर है, रणथंबोर दुर्ग में है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी इमारत टोंक में स्थित नहीं है, टोंक में स्थित नहीं है। ईदगाह कोठी टोंक में है, बिल्कुल। काली पहाड़ी कोठी बिल्कुल जो है टोंक में है। सुनहरी कोठी बिल्कुल जो है टोंक में है। फिर बात आती है नूरहक मस्जिद की, तो ये जो है टोंक में ना होकर कहां पर आपकी जयपुर में है। तो कौन सी टोंक में स्थित नहीं है, तो केवल 4 नहीं है। कौन नहीं है, केवल 4। अगला क्वेश्चन, फिर मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथों में चित्रों का सही काल क्रम है। ये थोड़े से आपको ध्यान में रखने होंगे, आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मनोहर द्वारा चित्रित रामायण ये जो है 1649 से लेकर 53 तक बनाया गया था, जगत सिंह प्रथम के काल में। किसके काल में, जगत सिंह प्रथम के काल में। फिर बात करें साहिबदीन द्वारा मेवाड़ भागवत, तो ये साहिबदीन द्वारा जो मेवाड़ भागवत है ये 1648 में ही बनाया गया था, जगत सिंह प्रथम के ही काल में, ठीक है। फिर बात करें निसारदीन द्वारा चित्रित रागमाला की चित्र, और ये थोड़ा पहले यानी कि 1605 में बनाया गया था, अमर सिंह जो थे महाराणा प्रताप के बेटे, अमर सिंह प्रथम के काल में। तो अब जो है सही काल क्रम, तो सबसे पहले तीसरा, फिर आ रहा दूसरा, फिर आ रहा है पहला, तो तीसरा दूसरा पहला, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा। इनको अच्छे से याद आपको रखना है। अगला क्वेश्चन,
अब जो है सुमेलित करना, एक तरफ जो है शैलियां हैं, एक तरफ जो है आपके चित्रकार हैं। किशनगढ़ शैली से संबंधित चित्रकार एकदम इजी, आपको पता है ये निहाल चंद, नाम बहुत फेमस भी है ये। फिर आता आपका बीकानेर, और बीकानेर में आपको पता ही है कौन थे, मुस्लिम चित्रकार थे, तो कौन सा हो जाएगा, अली राजा। ठीक है, साहिबदीन भी मुस्लिम है लेकिन अली राजा को ध्यान में रखना है, जो है बीकानेर से संबंधित है। क्यों है, क्योंकि साहिबदीन कहां से संबंधित है, आपका मेवाड़ से। साहिबदीन कहां से है, मेवाड़ से। और एक साहिब राम, जो जिनको अपन पहले भी पढ़ चुके, देखो डिटेल से इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अपन पहले देख चुके हैं। तो साहिब राम जो है वो जयपुर से थे, कहां से, जयपुर से। और एक बात और मैं बता दूं कि माइनर 4 तक के जितने भी टेस्ट है उनका ऐसे सॉल्यूशन जो मैं करवा रहा हूं ना, वो जो है पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है अपलोड कर दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस टेलीग्राम ग्रुप का आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। फिर बात आती है मारवाड़ चित्रशैली की, और मारवाड़ से शिवदास गार्डन। ठीक है, शिवदास गार्डन नहीं है, वैसे शिवदास ही है। ठीक है, तो जो, एक मिनट इनको अलग कलर से लिख देता हूं, ब्लैक से, क्योंकि जो जिस कलर से लिखा हुआ है उससे सुमेलित है। किशनगढ़ निहालचंद, बीकानेर अली राजा, मेवाड़ से साहिबदीन और मारवाड़ से शिवदास। फिर जो क्वेश्चन आता है आपका वो आता है लोकगीतों से। निम्नलिखित में से लोकगीतों में से कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। बीजन, ये जो है खेती करते समय गाया जाता है, खेती के समय जो बीज अपन डालते हैं उस समय गाया जाता है, तो ये बीजन हो गया। ठीक है, गुड़लो, गुड़लो जो है ये आपका एक कह सकते हैं हम इतिहास से संबंधित है, इतिहास से संबंधित लोकगीत है। आपको पता ये किस जो है कारण ये आया जाता था, गुड़ले खां, जो आपका गुड़ले खां था, गुड़ले खां जो है ये एक प्रकार से जो लुटेरा, ये हम कह सकते हैं आक्रमणकारी था। किसके समय, मारवाड़ में राव सातल देव के समय। मारवाड़ में जो है कौन, राव सातल देव के समय, एक मिनट, राव सातल देव के समय इन्होंने जो है बहुत सारी लड़कियों को बंधक बना लिया था गुड़ले खां ने। फिर राव सातल देव ने जो है पराक्रम जो है दिखाकर इन लड़कियों को छुटाया था और गुड़ले खां की गर्दन काट के लाए थे। और उसी की याद में आज भी जो है ये मटका, एक छिद्रयुक्त मटका लेते हैं और उसमें जो है दीपक जलाते हैं और उसको गुड़ले खां जो है उसकी गर्दन का, या फिर हम कह सकते हैं उसका जो ऊपरी हिस्सा था गर्दन के, उसका प्रतीक माना जाता है। परिणेत, नाम से पता चलना, पढ़ना, पढ़ना मतलब, परिणेत मतलब विवाह से संबंधित है, बिल्कुल है। सीटने, ये वही है जो है, सीटने कौन सा है, गाली गलोच वाला गीत, गाली गलोच वाला गीत, गाली गलोच वाला गीत, या हम कह सकते हैं जो है हंसी ठिठोली वाला, दोनों ही चीजें एक ही मानी जाती है। हंसी ठिठोली वाला गीत जो विवाह के अवसर पर वधु पक्ष वाली जो औरतें हैं वो वर पक्ष का मजाक उड़ाते हैं, उनको गालियां या जो हंसी ठिठोली करते हैं, वो है तो बी व डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इधर लोक देवता, इधर उनका वंश है। हड़बुजी सांगला थे, बिल्कुल थे। कल्लाजी जो है सिसोदिया नहीं थे, ये राठौड़ थे। भले ही जो है चित्तौड़गढ़ के साइड के थे लेकिन क्या थे, राठौड़, तो ये असुमेलित हो गया। गोगा जी चौहान थे और रामदेव जी क्या थे, तंवर थे। अगला क्वेश्चन, पाबूजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फिर पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था, तो पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था, बिल्कुल सही है। पाबूजी का विवाह पुगल की बाटी राजकुमारी के साथ हुआ, तो ये गलत है। पाबूजी का विवाह किससे हुआ, फुलंदे, जिन्हीं का दूसरा नाम क्या था, सुप्यारदे। और ये जो है आपके कहां की थी, अमरकोट के सोडा राजकुमारी थी, अमरकोट की सोडा राजकुमारी, सोडा राजकुमारी। ठीक है, फिर बात करें जो है आपकी, इन्होंने लाछा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए बलिदान दिया, तो ये तो तेजाजी ने दिया था। किसने, तेजाजी ने, तो ये भी गलत है। तो ए जो है इसमें सही है, केवल और केवल ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग में से जो है सुमेलित नहीं है। असुमेलित बताना है। देखो ये मेजर टेस्ट है, जो माइनर टेस्टों का जो है एक प्रकार से निचोड़ है, तो इसमें कुछ इतना हार्ड नहीं है जितना पहले था। फिर वैसे भी राजस्थान जी के इतना हार्ड नहीं, आगे जो है इंडियन पॉलिटी आएगी तब पता चलेगा। जसनाती संप्रदाय, पिप्पासर तो पहला ही है, सुमेलित हो गया। पिप्पासर जो है बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, जसनाती संप्रदाय से कत्रियासर है, बीकानेर वाला कत्रियासर। मावजी साबला गांव, डूंगरपुर, धन्ना धुवन गांव। ठीक है, और जो है सुंदरदास जी दौसा, तो यहाँ एक सुमेलित है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, लालदासी संतों के लिए भिक्षावर्ती है समझी जाती है। मतलब जो लालदासी संप्रदाय है वो भिक्षावर्ती को मतलब एक प्रकार से जो है हीन समझते हैं। लालदासी संप्रदाय की स्थापना लालदास जी ने की थी। ठीक है, और इनका जन्म कहां पर हुआ था, इनका जन्म भरतपुर के गांव में हुआ था। लेकिन जो है शेरपुर जो अलवर में वो प्रमुख पीठ है इनकी, शेरपुर अलवर जो है वो क्या है, इनकी प्रमुख पीठ या मुख्य पीठ है
कह सकते हैं। इन्होंने निर्गुण भक्ति को महत्व दिया, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन दोनों का एक दूसरे का जो है कारण जो है व्याख्या नहीं कर रहा। तो ऑप्शन एक उत्तर हो जाएगा। कथन व कारण दोनों पृथक सही है, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भिक्षावर्ती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो निर्गुण भक्ति है इसलिए जो है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर एक। फिर निम्नलिखित नृत्यों में से ग्रासिया जनजाति का नृत्य नहीं है। वैसे इनको ग्रासिया भील को सबको अच्छे से अपन जान चुके हैं। तो हत्तीमना जो है वो क्या है, भील जनजाति का है। वालर ग्रासिया का है, ठीक है। फिर बात करें मांदल, मांदल भी ग्रासिया का है। मावलिया कथोड़ी का है। तो अब आपके सामने है उत्तर कि कौन सा नहीं है। तो पहला और चौथा नहीं है, क्योंकि ये जो है भील और कथोड़ी जनजाति के, ठीक है। बाकी अपन देख चुके कौन सा नृत्य किसका, द्विचक्री किसका, ये पहले जो है अच्छे से देख चुके हैं। फिर राजस्थान में गुड़ला नृत्य के संबंध में सत्य नहीं है, अभी ऊपर अपन बात करके आए हैं। ये मारवाड़ क्षेत्र का है, पहले ही बता चुका। इस नृत्य की शुरुआत जोधपुर के शासक राव सातलदेव के समय हुई थी, ये भी मैं बता चुका। ये पुरुष प्रधान है, तो ये गलत है। ये सिर्फ महिला है। मैंने क्या कहा था कि जो है कन्याओं को छुटाया था, तो फिर उन्होंने जो एक जो अभी भी ये कैसे किया जाता है, मटके के जो है छिद्र युक्त मटका होता है जिसमें दीपक जलता है, जो इसको घुड़ले खां की जो है ऊपरी जो होता है एक प्रकार से जो उसने गर्दन काटी थी वो समझा जाता है, ठीक है। तो ये महिला प्रधान नृत्य है। ये नृत्य सिर पर छिद्रित मटके रखकर किया जाता है। देखो ये भी जो है, इस मटके को किसका प्रतीक माना जाता है, घुड़ले खां का प्रतीक माना जाता है। इसको घुड़ले खां का प्रतीक माना जाता है इस मटके को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इधर देवी माता है, इधर स्थान है। लटियाल माता, लटियाल माता जो है आपकी कहां पर है, पोखरण में। वैसे जो है लटियाल माता जो है फलोदी में है, लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने पोखरण में दे दी। हो सकता है दो मंदिरों, एक फलोदी में है, वहीं फलोदी और वहीं जो है आपका क्या है, पोखरण है। फिर सिम्मल माता, सिम्मल माता ये एक नया नाम आपके लिए हो सकता है, और ये है बसंतगढ़ में, ठीक है। फिर बात करें छींच माता, और छींच माता आपकी है बांसवाड़ा में। और छींक माता एक है छींक माता, छींक माता वो अलग है। छींक माता है आपकी जयपुर में, कहां पर है, जयपुर में, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, और सकराय माता, सकराय माता है उदयपुर वाटी झुंझुनू में, ठीक है। तो जो जिस कलर से लिखा है उससे सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से राजस्थान में प्रचलित प्रसिद्ध सापेक के या पगड़ी के प्रकार कौन से, तो अमरसाई, खंजरसाई और विजयसाई। शाहजहानी प्रकार की कोई भी जो है नहीं है, तो ए बी सी सही है। उत्तर ऑप्शन नंबर 3 शाहजहां को यहाँ पर कोई काम नहीं है। फिर निम्नलिखित आभूषणों के समूह में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि जो भी चार आभूषण दिए वो चारों जो है एक ही अंग से संबंधित होने चाहिए। जैसे अंगूठा, कर्णफूल, पीपल पन्ना और झल्ला, ये सारे कान के हैं, तो ये सुमेलित है। तिमड़िया, तुलसी, बजटी और हालरो ये सारे गले के हैं, तो सही है। फिर कंगन, नौगरी और गजरा, गंजरा भी क्या, गजरा लिखना था इनको, ये सारे तो हैं आपके हाथ के। और जो नेवरी है ये है पैर का, तो ये हो गया असुमेलित, ऑप्शन नंबर 3। बाकी लंगर, पायल, नुपुर ये सारे के सारे झांझर ये कहां के हैं, पैर के। तो नौगरी हाथ का, नेवरी पैर का है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सामाजिक प्रथा में फरगति संबंधित है। फरगति एक प्रकार का तलाकनामा है। क्या है, तलाकनामा, तलाक को ही कहते हैं जो है अपने आदिवासी समुदाय में। तो ये जो है नाता प्रथा से, नाता प्रथा क्या होती थी, जब महिलाएं जो है अपने पति से क्या कर लेती, जो विवाह है उसको समाप्त कर लेती, जिसको फरगति कहते हैं। फिर दूसरे आदमी के साथ जो है कुछ पैसों के बदले रहती थी, उसको नाता कहते हैं। अभी स्टेज ए पर आ रहा है नाते नाम से एक जो है, नाता नाम से एक जो है चल रहा है, वो भी जो है आप देख सकते हो। फिर अगला है कि असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। गोपाल सिंह की छतरी करौली, सेनापति की छतरी जोधपुर, कहां पर है, जोधपुर। वैसे नागौर की जो अमर सिंह राठौड़ की छतरी है 16 खंभों की, उसको भी सेनापति की छतरी कहते हैं, लेकिन ये जो है यहाँ पर है। कागा की छतरी जोधपुर। पृथ्वीराज चौहान स्मारक तारागढ़ अजमेर, तो यहाँ ऑप्शन 2 है सुमेलित हो गया। फिर हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित 3 ऋणों में सम्मिलित नहीं है। तो देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण का जिक्र किया गया है, मातृ ऋण का नहीं किया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि उसके बाद में जो है इंडियन पॉलिटी आएगी जिसको अलग से करवाऊंगा मैं, वापस वही है कि लोक नृत्यों के बारे में सही कथन नहीं है। गुड़ला नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, ऊपर हम बात करके आ चुके। बम नृत्य अलवर व भरतपुर में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसको वैसे बम रसिया कहते हैं, बम रसिया नृत्य। और जो है इसमें नगाड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र होता है, नगाड़ा, ठीक है। फिर वर्ष 2022 में यूनेस्को ने वाल्य नृत्य श्रेणी को अपनी जो है मूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया। ये गलत है। जो है राजस्थान में मूर्त जो है उसमें 2010 में किया गया था कालबेलिया नृत्य को। किसको, कालबेलिया नृत्य को,
ठीक है। फिर जसनाती पंथ का अग्नि नृत्य जसनाती पंथ का अग्नि नृत्य रूप बीकानेर के कत्रियासर गांव में उत्पन्न हुआ, बिल्कुल सही बात है। तो ये अपने 20 क्वेश्चन थे, क्योंकि आज जो है मेजर 1 है, इसलिए जो है मैंने जल्दी से ये करवा दिया। बाकी जो है इसकी पीडीएफ जो है जैसे 100 क्वेश्चन होंगे जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी। अभी तक जो मेजर टेस्ट माइनर टेस्ट 4 तक हुए उन सब की सॉल्यूशन पीडीएफ डाली हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर बने रहें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।